ठीक है माँ, मैं चलता हूँ अब। खुश रहे, सुखी रहे बेटा। हाँ माँ। क्या जरूरत है जाने की, यहाँ भी तो तू अच्छा खासा जॉब कर ही रहा है और हमारे घर का काम अच्छे से चल रहा है। अरे माँ, तू सिर्फ आशीर्वाद दे मुझे कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए मेरी। और वैसे भी सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम तीनों लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है माँ? ठीक है बेटा। और अच्छे से रहना, ठीक है? दवाई टाइम पे खाना और ज्यादा इधर उधर नहीं, ठीक है? अच्छा, अगर तेरी यही इच्छा है ना तो तू जा, लेकिन ध्यान से रहना और खाने पीने का खास ख्याल रखना। बिल्कुल माँ। एक बात और, तू रोज शाम को मुझे फोन करेगा, बिल्कुल, है ना? ठीक है, अपना ख्याल रखना। और सुनो अंकिता, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। आप आराम से जाइए। देखा माँ, ठीक है बेटा, आपकी बहू कितनी अच्छी है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ठीक है। संभल के जाना। हाँ माँ, ठीक है, चलता हूँ। खुश रहो, जीते रहो। बाय। ठीक है बेटा। माँ जी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। वो वहां पर अकेला है, आप उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ। सरप्राइज! आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। आपको पता है, क्या? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। माँ कहाँ है? माँ, 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 माँ कहाँ है? बैठो तो सही, बताती हूँ। वो माँ- बात ऐसी है कि माँ का ना 4 धाम की यात्रा पर जाने का बहुत मन हो रहा था और हमारे पास वाले मंदिर से ही बस जा रही थी। तो फिर क्या है, मैंने माँ को भेज दिया। आखिर मैं बहू हूँ तो बहू होने का फर्ज तो पूरा करूंगी ही ना। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? माँ जी ने मना किया था और इसमें बड़ी बात क्या है, माँ जी का मन था तो मैंने भेज दिया। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है ना कि माँ मेरे लंदन वाले जॉब के लिए तीर्थ यात्रा पर गई हैं, मन्नत मांगने भगवान से। यार वैसे तो ये खुशखबरी मुझे माँ के सामने ही सुनानी थी। खुशखबरी? मुझे बताओ क्या खुशखबरी है। मेरी लंदन वाली जॉब ना फाइनल हो गई। सच में? हाँ, और नेक्स्ट वीक हम तीनों जाके शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे। कंपनी ने तो टिकट भी करा दिया हम तीनों का। हम लंदन जाएंगे? हाँ। मैं तो वहां जाकर खूब घूमूंगी। अच्छा सुनो, ये सब बातों में ये मत भूल जाना, कल सुबह हमें मंदिर जाना है, जल्दी उठ जाना। ठीक है? माँ ने मन्नत मांगी थी ना भोले बाबा के मंदिर जाने के लिए, हम सुबह मंदिर चलेंगे। ठीक है? ठीक है। चलो एक काम करो ना, चाय पिला दो। हाँ, आप फ्रेश हो जाओ और मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। ठीक। अंकिता तैयार नहीं हुई क्या अभी? चलो यार। आ गई बाबा, आ गई। ये पकड़ो। लाओ। चलो चलो, लेट हो रहा मत देखिए। सब सामान ले लिया ना पूजा का? ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ अगर इनको पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर, ये ले, ये पैसे पकड़ और जब हम यहाँ से जाए ना, पकड़ तो अपना मुंह फेर लियो, समझ गई? बहू? कौन बहू? मैं कोई तेरी बहू नहीं है, समझी बुढ़िया? अंकिता क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ये आजकल के भिखारी भी ना पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। गलत बात, ऐसे नहीं बोलते, मंदिर है। अब
क्या हुआ? चलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, एक काम करो, पैसे देना, माँ जी को देना है। अरे छोड़ो ना, इन बेकारियों को तो काम ही यही होता है। गलत बात, गरीबों को दुआएं लगती हैं। लाओ पैसे दो। माँ जी ये लीजिए। माँ जी। माँ। अंकिता, तुमने तो कहा था कि माँ 4 धाम यात्रा पे गई है, तो ये क्या है? मुझे जवाब दो, ये क्या है? मुझे नहीं पता, माँ तो तीर्थ यात्रा पे गई थी, यहाँ कैसे आई? माँ, माँ तू सच सच बता, तू डर मत। देख तेरा बेटा आ गया, तू बात बता, तेरी यह हालत कैसे हुई माँ? मुझे जवाब दे माँ, क्या हो गया बता मुझे, बोल। बेटा, ये बहू नहीं, चुड़ैल है, काली नागिन है ये। तुझे पता है, मेरे ऑफिस जाने के बाद ये मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर दी। ए बुढ़िया, अभी तक तू यही साफ कर रही है? हाँ, वहाँ पर कपड़े भी पड़े हैं और पोछा भी लगाना है, वो कौन करेगा? बहू, ये तू क्या कह रही है? तू मेरे साथ अच्छा नहीं करी। मैं अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगी कि तू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। ए बुढ़िया, हाँ तुझे क्या लगता है तेरा बेटा तेरी बात पर विश्वास करेगा? तेरा बेटा ना मेरी बात पर विश्वास करेगा, समझी? मेरी उंगलियों पे नाचता है वो, समझी तू? और तुझे पता है वो ट्रेनिंग पर भी मेरे कहने पर गया है, और अब हम लंदन में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, और तू यहीं सड़ेगी, समझी? चल हाथ चला जल्दी। आने दो मेरे बेटे को, सब कुछ बता दूंगी मैं अपने बेटे से मेरे साथ कैसे व्यवहार करती। अरे क्या चल कर रही है तू मेरे साथ? चल। नहीं बेटा, कहाँ? निकल, तू निकल। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू? हाँ? एक बार मेरे बेटे को आने दे। अच्छा, मैं उसके बाद तू कहेगी मैं चली जाऊंगी। ऐसे देख मत गुड़िया, निकाल मुझे। तू रहेगी ना जब तक, तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। नहीं और बेटा, तेरा बेटा ना तुझे भी लंदन लेकर जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तू वहां से लंदन जाए। चल निकल। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़। अरे निकल मेरे भी, साथ ऐसा मत कर बेटा। गलती से भी ना आ मत जाइए यहाँ पे। नहीं बेटा, ऐसा अरे मत जा कर। यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। तू ऐसे नहीं मानेगी। माँ, माँ तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू ये सब झेल रही है? अरे कम से कम मुझे तो बताती तू, मैं तो तेरा बेटा था माँ, बेटा। क्या बताती? मैंने सोचा मैं तुझे कुछ बोलूं, लोगों के बीच में झगड़ा होगा बेटा, इसीलिए मैं चुप रहती थी। अरे माँ, तूने इस नागिन के बारे में सोचा जिसने उस औरत के बारे में नहीं सोचा जिसने खुद इसकी शादी कराई है? और तू अनाथ होते हुए भी इसी औरत ने तेरी शादी कराई थी मेरे से, और इसी शर्त पे कराई थी कि तू घर का ख्याल रखेगी, और तूने मेरी माँ के साथ ही ऐसा किया। और सुन, आज इसी भोलेनाथ के सामने मैं बोलता हूँ कि तेरा मेरा रिश्ता आज से और अभी से खत्म। तेरा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। माँ माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो। तुझे माफ कर दूं मैं, तुझे माफ कर दूं, जिसने मेरी माँ को ये दर दर भीख मांगने मजबूर कर दिया। अरे तेरे जैसी डायन भगवान किसी को भी ना दे। माँ चल घर चल, माँ घर चल। और ये ले, आज के बाद से तू इसी तरीके से भीख मांगेगी यहाँ बैठ के। याद रखना, तूने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया ना, जिंदगी तेरी बर्बाद कर दूंगा मैं। याद रखना, कभी भी मेरे घर की साइड अगर तूने नजरें भी उठाई, आंख फोड़ दूंगा मैं। मेरी बात सुन। चल माँ। अरे माफी। अंकित मुझे माफ कर दो अंकित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकित।
Ah!